तो सुज़लॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 20 रुपीज़ डिस्काउंट में स्टॉक इस समय आ चुका है। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट और इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के नए टारगेट निकल कर आए इस गिरावट के बाद सुज़लॉन को लेकर। क्या है वो टारगेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट में अब सुज़लॉन से हमें निकल जाना चाहिए या फिर एक तरह से ये एक अच्छा मौका है फिर से री एंट्री का, जो लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक तो 2 रुपये से दौड़ना शुरू हुआ था कोविड काल में, वो स्टॉक कई गुना बढ़ा और अब ऊपर के लेवल से इसमें फिर करेक्शन देखने को मिल रहा है। और सिर्फ सुज़लॉन में नहीं, पूरे बाजार में करेक्शन है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बन सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 38,604 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1030 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, यानी 2.60% गिरा निफ्टी एनर्जी। अब इतनी भारी भरकम गिरावट में सुज़लॉन कैसे बचेगा? लेकिन फिर भी सुज़लॉन में जो गिरावट है वो निफ्टी एनर्जी के मुकाबले कम है, ये सबसे बड़ी बात है। स्टॉक अगर यहाँ पे मजबूत नहीं होता तो इतनी बड़ी गिरावट में लोअर सर्किट लग सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो स्टॉक की शुरुआत आज देख सकते हो कि थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिव हुई 68.19 पर, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे को 68.14 के आसपास थी। इंट्राडे में 68.24 का हाई भी बना, यानी बाजार ने साथ दिया हो तो यहाँ पे तेज़ी बन जाती। लेकिन जिस तरह से बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बना, नतीजा ये हुआ कि स्टॉक 65.20 पर आ गया और काफ़ी समय के बाद इसने एक नया लो बना दिया। अंत में क्लोजिंग 66.45 के आसपास है, जहाँ पे 2.48% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो बाजार में गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। इंट्राडे का लो 65 का, लेकिन हाई 68 का। एक ही दिन में आप देखें तो अप डाउन काफ़ी बड़ा हुआ। अब यहाँ पे 50 रुपये का जो लो है वो 31.35 का, लेकिन हाई 86.04 का है। फिलहाल अपने 52 रुपये के हाई से लगभग 20 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक आ चुका है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1.70 के जो कोविड काल में आई थी, और 415 इसकी ऑल टाइम हाई है जो 2008 के पहले थी। और आप देख सकते हो कि अब आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है, क्योंकि करेक्शन बहुत हो चुका है। लेकिन बाजार साथ देना चाहिए। अगर बाजार में गिरावट का माहौल बनेगा तो हर स्टॉक नीचे, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, लार्ज कैप भी तो आखिर नीचे गिरते ही है। तो आज जो गिरावट हुई बाजार में, इसके पीछे रीज़न अमेरिकी चुनाव भी है जो कल होने जा रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस है और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है, जो पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है और निवेशक संभावित आर्थिक प्रभाव से इस सावधान है। इस समय चुनाव परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने वाले होंगे। दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसका क्या असर देखने को मिलेगा, उसका सबको लेकर उस पर अभी कड़ी नज़र रखे हुए। तो ये भी एक रीज़न रहा। दूसरा, फेड मीटिंग, तो अमेरिकी फेडरल मीटिंग होने जा रही है 7 नवंबर को। इस मीटिंग ने भारतीय बाजार में आशंका बढ़ा दी है और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि संभावित दरों में कमी की उम्मीद है, जो भारत में विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ा सकती है। हालांकि अब जब तक फेड के रुख में कोई भी प्रकार से क्लियरिटी नहीं आती, तब तक निवेशकों के सतर्क रहने की संभावना, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। एक रीज़न ये भी है कि जो Q2 के नतीजे आ रहे हैं वो इतने खास नहीं है, निराशाजनक रिजल्ट है। बहुत सारी जो निवेशकों को इस वजह से बाजार से वो एग्जिट कर रहे हैं। एफआई भी बाजार से ज़बरदस्त पैसे बिकवाली कर रहे हैं और तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। आप देखें तेल की कीमतों में $1 से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्रेंट वायदा $1.18 प्रति बैरल या फिर 1.61 बढ़कर 74.28 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये भी एक वजह बन रही है। तो ये सारी रीजन मिल के यहाँ पे बाजार में गिरावट का माहौल बना रहा है और ऐसे में सुज़लॉन भी कैसे बच के रह सकता है। फिलहाल सुज़लॉन एनर्जी अपने 50 रुपये के हाई से 23% डिस्काउंट पे मिल रहा है इस समय स्टॉक। तो स्टॉक ने 86.04 का अपना 50 रुपये का हाई बनाया था 12 सितंबर को, और आप देख सकते हो कि उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आया और यहाँ पे देख सकते हो कि आज स्टॉक ने 65 का एक नया लो बना दिया है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कराए, परंतु 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो इसका RSI है वो 35.90 है और ये देख लो कि बिलो 30 अगर आप देखें तो इसको ओवरसोल्ड जोन में गिना जाता है और 70 के ऊपर है तो
ओवरबोट जोन में, फिलहाल न ये ओवरसोल्ड जोन में है, न ही ओवरबोट जोन में है। अब यहाँ पे देख लो कि रेलिगियर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक चार्ट पैटर्न पे इस समय बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है और अगर एक बार स्टॉक 60 रुपये के नीचे स्लिप हो जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाए, फिर गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे एक सपोर्ट अगर आप देखें तो 65 के आसपास है और अगर यहाँ पे 60 से 58 के जोन में अगर स्टॉक मेंटेन हो जाता है तो फिर से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, वरना स्टॉक के अंदर आने वाले समय गिरावट की संभावना बन सकती है। तेज़ी आने के लिए कम से कम 75 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए, तभी यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है, ये ध्यान रखना है। सेबी रजिस्ट्रार AR रामचंद्रन के हिसाब से स्टॉक 65 के नीचे जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है तो फिर ये 59.5 तक जा सकता है नियर टर्म में। इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 73.50 के आसपास है। स्टॉक बॉक्स के खुशहाल गांधी के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग इस समय दिखाई दे रही है, आपको भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली कर लेनी चाहिए। स्टॉक दबाव में है और जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक दिखाई दे रहे और यहाँ पे आने वाले समय जो 68.13 का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉक रहता है तो तेज़ी बन सकती है, इसके नीचे दबाव की वातावरण बनेगी और स्टॉक और नीचे आ सकता है। तो कुल में बाजार में गिरावट का माहौल है और ऐसे में जो ब्रोकेज हाउस है वो भी यहाँ पे अब सलाह जो अपनी बदल चुके हैं और जो लगातार बुलिश टारगेट देते हैं वो भी अब यहाँ पे दबाव के चपेट में यहाँ पे, तो उनकी तरफ से जो राय है वो बिकवाली की बन रही है। पर कभी भी ज़्यादा करके जब गिरावट का माहौल होता है तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सुजलॉन जैसे स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर करते ही है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, तो ये स्टॉक गिरावट के बाद फिर मौका आएंगे, फिर तेज़ी से बढ़ेंगे। वैसे वेंचुरा ब्रोकरेज फर्म ने इसका 50 रुपये का टारगेट दे दिया है, जिससे एक बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग शुरू हुआ है। उनके हिसाब से देख सकते हो कि यह स्टॉक 50 तक आ सकता है। इससे ब्रोकरेज हाउस जो टारगेट दे रहे हैं उससे लोगों की चिंता बढ़ी है। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से वैसे इसका अच्छा टारगेट है, उन्होंने 81 का टारगेट दिया जो पहले 71 के आसपास था, तो जेएम फाइनेंशियल फिलहाल बुलिश है। नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटी ने भी यहाँ पे 67 के आसपास का टारगेट दिया, जहाँ पे करंट लेवल पे स्टॉक दिख रहा है और आने वाले समय आप देखो कि साल भर के लिए स्टॉक इस लेवल पे रहेगा, ऐसा नोमा का मानना है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फिलहाल जो सिग्नल है वो वीक जरूर है, पर बाजार अगर साथ देगा और फिर तेज़ी का दौर शुरू होगा तो सुजलॉन उतनी ही तेज़ी से दौड़ेगा। पर फिलहाल अभी देखो सारे के सारे ग्लोबल रीजन बाजार के फेवर में नहीं, एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी थोड़ा सा धैर्य के साथ इस स्टॉक के साथ बने रहना होगा। अब एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 65.02 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक सीधा 61.90 तक जा सकता है। अब गिरावट और बढ़ती है स्टॉक में तो देखो कि सीधा 57.66 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 72.38 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 76.62 तक जा सकता है और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल गया वो 79.74 के आसपास, यानी 80 के आसपास। अगर ऐसा होता तो फिर तेज़ी फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में गिरावट में आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको संभल के अपने हिसाब से रणनीति बनानी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।